वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है रे डायग्राम करेंगे बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर। आपको स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर मैंने बताया था दो टाइप के मिरर होते हैं, एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स होता है। तो आज हम कनकेव और कन्वेक्स से जो है वो बनाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम बात करेंगे रे डायग्राम में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, इंफिनिटी पर रखा हुआ है। देखिए दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर। क्या है ये, कनकेव मिरर है। और ये आपको पता है पोल पॉइंट है, दैट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हमारे पास है फोकस। ठीक है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। सॉरी, फोकस यहां होगा फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पर रखा हुआ है। हमें पोजीशन डिफाइंड नहीं है। इंफिनिटी का मतलब क्या है कि हमें पोजीशन डिफाइंड नहीं है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, जो इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो जो रेज हैं वो इस फॉर्म में आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पे आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यानी कि ये ए बी ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी कहां पर रखा गया है, इसको इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये जो रेज हैं वो ऐसे जा रही हैं, अब वो रिफ्लेक्ट होकर कहां पर मीट करेंगी, फोकस पर। कहां पर मीट करेंगी, फोकस पर। तो आपने स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर इमेज बनेगी। और इमेज क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज जो है वो फॉर्म होगी। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो इस टाइप से जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन आप जरूर शो करेंगे, इट इज कंपल्सरी। अगर आप डायरेक्शन शो नहीं करते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे रे डायग्राम में। इज इट क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, एट द फोकस। तो यू हैव टू मेंशन हियर पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है, एट फोकस। ठीक है, क्या है, एट फोकस। ठीक है। सेकेंड आप बताएंगे कि इमेज कैसी बनी है। अगर स्टूडेंट देखियो, इमेज जो है अगर मिरर के सामने बनती है तो दैट मीन्स रियल और इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है। अगर इमेज बैक साइड द मिरर बनती है तो दैट मीन्स इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है। और वर्चुअल मैंने आपको बताया था। ठीक है, रियल तो इमेज रियल होती है, वर्चुअल क्या होती है, जो जिसको हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, रियल इन्वर्टेड बनी है। और मैंने आपको बताया कि बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज आप यहां पर लिखेंगे रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड समझ में आ गया स्टूडेंट। यानी कि जो इमेज है वो रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज जो है यहाँ पर फॉर्म हुई। सबको क्लियर हो गया। अब सेकेंड हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है स्टूडेंट, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लिखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, फिर आप कनकेव मिरर यहां पर फॉर्म करेंगे। और यहां पर क्या बनाएंगे, पोल पॉइंट, फोकस, और ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर रखा, बियॉन्ड का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। अब देखिए स्टूडेंट, रेज कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि हमने पीछे भी रे डायग्राम किए थे। अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी
तो आपको पता है एक लाइन तो कहां से पास होगी, फोकस में से ही पास होगी। ठीक है, कहां से पास होगी, फोकस में से ही पास होगी। दूसरी भी क्या होगी आपके पास जो है, दूसरी जो रे पास होगी वो कहां से होगी, फोकस में से पास होगी। ठीक है, दूसरी भी कहां से पास होगी, और सेंटर ऑफ ये जो है रिफ्लेक्ट होकर मिरर से डायरेक्शन ये होगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि जो इमेज जो बनी वो कहां पर बनी, जहां पर ये इंटरसेक्ट हुई। ठीक है स्टूडेंट, इमेज कहां पर बनी, जहां पर ये इंटरसेक्ट हुई। तो इमेज की जो फॉर्मेशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट को आपने कहां पर रखा, ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, तो एक रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल पास इनटू द फोकस, उसके बाद ये भी फोकस में से पास करके रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो यहाँ पर जहां पर ये मीट करेगी इमेज वहीं पर बनेगी। तो आपने बताना है पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इमेज जो है वो क्या बनी है, रियल इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन हुई है और इमेज का साइज जो है वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को भी मेंशन कर देंगे ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी ए डैश। तो यानी कि अब आप यहाँ पर लिखेंगे इमेज कैसी बनी है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब है हाईली डिमिनिश्ड है तो पॉइंट साइज है, डिमिनिश्ड का मतलब है पॉइंट से थोड़ी बड़ी इमेज की फॉर्मेशन हुई है। ये ए बी हमने ऑब्जेक्ट के लिए शो किया है और ए डैश बी डैश हमने इमेज के लिए शो किया है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं थर्ड रे डायग्राम की। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे थर्ड रे डायग्राम की। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है थर्ड रे डायग्राम में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, फिर आप मिरर की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज अ कनकेव मिरर। और जो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ दैट इज अ पॉलिश्ड, और ये क्या है हमारे पास होल, दैट इज अ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, दैट इज ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, ए बी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए रिफ्लेक्ट होगा, कहां से पास करेगा, फोकस में से, दूसरा भी फोकस में से पास करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, डायरेक्शन ये रिफ्लेक्शन के बाद, तो यानी कि इमेज कहां पर बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हुआ था और इमेज भी जो है कहां पर बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? देखिए ऑब्जेक्ट जो है, सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर आप होल पॉइंट लिखेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो जो रे है वो सीधा पास करके रिफ्लेक्ट होकर फोकस में से आएगी, फोकस में से पास करके रिफ्लेक्ट होकर बैक आएगी। तो यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद जब ये मीट करेगी पॉइंट पर, तो वहां पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो आप यहां पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड आप बताएंगे कि इमेज जो है वो किस टाइप की बनी है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो देखिए स्टूडेंट, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज हमारे पास क्या है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, और जो है जो बनी है सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना साइज का ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज है।
तो आप यहां पर लिखेंगे रियल इन्वर्टेड एंड सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तीन के तीन रे डायग्राम आपको क्लियर हो गए अच्छे से। सबसे फर्स्ट हमने किया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, सेकंड हमने किया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और थर्ड हमारे पास है कि जब ऑब्जेक्ट को ही कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। इसको नोट डाउन कर ले स्टूडेंट।